हाँ जी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं हूँ राइड पे, अपनी 50 किलोमीटर की राइड पे आया हूँ और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा गार्मिन की रडार लाइट के बारे में, जिसका जो ट्रेड नेम है वो है गार्मिन RTL। इसके साथ कोड नेम भी डाल रखा है उन्होंने, जैसे 715। आज जो है हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में और इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि एक सेफ्टी गैजेट है तो इसको हमने जब भी अनबॉक्स करना है, अनबॉक्स करने के बाद हमने गार्मिन ऐप को इंस्टॉल करना है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद एज ए सेंसर इसको सर्च और आपने ऐड करना है और एंड+ टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये इसे कनेक्ट कर जाएगा आपकी गार्मिन की हेड यूनिट से। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मेरी गार्मिन लाइट है ये मैंने माउंट की हुई है विद द हेल्प ऑफ माउंट, जो कि बॉक्स के अंदर ही आता है। और ये एंड+ से कनेक्टेड है इस साइकिल हेड यूनिट के साथ। ये जैसे देखिए आप, ये जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है ये इस रडार लाइट का है। ये देखिए पीछे से व्हीकल आ रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एज ए सेंसर मैंने इसको ये ऐड किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेंसर। ये मैंने क्लिक किया और सबसे ऊपर आप देखिए ये जो एक वाईफाई का सिग्नल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वाईफाई का सिग्नल है ये दिखा रहा है रडार लाइट को। ये रडार लाइट का सिग्नल है। और इसके अलावा और भी सेंसर्स जो हैं वो ऐड हैं इसके अंदर, जैसे हार्ट रेट सेंसर है, केडेंस सेंसर है, उसके बाद पावर मीटर है। ये मेरा रैली RS200 पावर मीटर है। ये टिकर का हार्ट रेट सेंसर है। तो काफ़ी सारे सेंसर्स इसके अंदर एडिड हैं। उसमें से सबसे पहला जो है ये है गार्मिन का रडार लाइट सेंसर। क्योंकि एक सेफ्टी फीचर है, एक सेफ्टी गैजेट है, तो इसकी जो फंक्शनिंग है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसमें दो एस्पेक्ट लूँगा। एक एस्पेक्ट के अंदर मैं रोड के बिल्कुल लीनियर खड़ा हूँगा, यानी कि लाइन ऑफ व्हीकल के अंदर मैं खड़ा हो जाऊँगा, और दूसरे एस्पेक्ट में मैं परपेंडिकुलर खड़ा हूँगा रोड के ऊपर। और दोनों तरीक़ों से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये सेंस करता है आने जाने वाले व्हीकल्स को। तो आज मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है ये काम करता है बाइक रडार, जिसके अंदर एक लाइट भी है और एक रडार इक्विपमेंट भी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी को अब जो रडार है इसने डिटेक्ट कर लिया है। स्पीड, ये देखिए, इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। सामने से एक मोटर बाइक आ रही है और लगभग 150 मीटर के आसपास ये जो रडार है उसे डिटेक्ट कर लेगा और बीप करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ये इसने डिटेक्ट कर लिया है। इसकी जो स्पीड है <60 km/h है। क्रॉस करने के बाद ये ग्रीन हो गया और वो गई मोटरसाइकिल। तो अब आपने देखा होगा कि जब कोई व्हीकल पीछे से आ रहा है और उसकी स्पीड 60 km/h से ज़्यादा है तो हमें चेरी रेड कलर दिखाई देगा स्क्रीन पर। और अगर उसकी जो स्पीड है वो 60 km/h से कम है तो हमें ऑरेंज कलर दिखाई देगा स्क्रीन पर। और जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, हमें डॉट की फॉर्म में दिखाई देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। पीछे से एक ट्रक आ रहा है और एक आ रहा है ट्रैक्टर। इन दोनों को कभी ये रडार डिटेक्ट करता है। ठीक है, और अब हम ये देखिए दोनों डिटेक्ट कर लिए हैं इसने, और दोनों के दोनों 2 डॉट्स की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। ट्रक आगे चल रहा है, स्पीड है 60 km/h से कम। ये क्रॉस कर गया। ट्रैक्टर अब क्रॉस करेगा हमें।
अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कोई भी व्हीकल जो हमारी बाइसिकल के पीछे आ रहा है, वो हमें ये तो पता लग जाएगा कि हमारे बाइक के पीछे कोई व्हीकल आ रहा है, लेकिन हमें ना तो ये पता लगेगा कि वो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर। दूसरा, हमें उसकी लेन का नहीं आइडिया हो पाएगा। तो जब भी आपको आपका बाइक कंप्यूटर सिग्नल देता है, बीप करता है और आपको बताता है कि आपके पीछे कोई ना कोई व्हीकल है 150 मीटर की आपकी पेरीफ्री में, तो आपने अलर्ट हो जाना है और अपनी बाइक को कोशिश करनी है बिल्कुल सीधा चलाना है। अगर आपको रुकना है तो सीधी ही लाइन में लेफ़्ट लेके आपने अपनी बाइक को रोकना है। अगर आपका साइकिलिंग कंप्यूटर लाइन ऑफ व्हीकल के साथ अलाइन नहीं कर रहा है तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। देखिए, इस मोटरसाइकिल को रडार ने डिटेक्ट ही नहीं किया व्हीकल के राइडिंग लेन से। फॉर एग्जांपल, एक और दोबारा से हम देखते हैं, सामने से कार आ रही है। देखिए, ये सामने से कार आ रही है और इसे भी रडार जो है डिटेक्ट नहीं करेगा। ये देखिए, बिना डिटेक्ट ये कार जो है चली गई। तो जैसा कि अब आपने देख लिया है कि ये काम कैसे करता है, रोड के लीनियर में भी और रोड के परपेंडिकुलर में भी, दोनों एस्पेक्ट आपने देख लिए हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रोज़ के बारे में और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोज़ की, क्योंकि ये एक सेफ्टी गैजेट है। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो है हमें एक सेफ्टी शील्ड प्रोवाइड करना। और सेफ्टी शील्ड हमें किस फॉर्म में प्रोवाइड होगी? जब भी हम राइड करेंगे तो हमें जो आने जाने वाले व्हीकल्स हैं वो डॉट की फॉर्म में दिखाई देंगे। हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पीछे कितने व्हीकल्स आ रहे हैं और अंदाज़न कितनी स्पीड से आ रहे हैं। हमें जब भी लेफ़्ट या राइट मुड़ना है तो इस रडार लाइट की हेल्प हम ले सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब हमें लेफ़्ट या राइट मुड़ना है। और तीसरा जो बेनिफिट है इस रडार लाइट का, ये आपकी हेल्प करेगा अपनी लेन को चेंज करने में। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी लेन को चेंज नहीं करना। इन केस अगर आपको अपनी लेन चेंज करनी भी पड़ती है तो आप अपनी लेन चेंज करने से पहले आपने अपने साइकिलिंग यूनिट में चेक करना है कि कोई व्हीकल आपके पीछे से तो नहीं आ रहा। और व्हीकल दिखाई देगा आपको, जैसा कि मैंने बताया, डॉट्स की फॉर्म में। अगर व्हीकल है तो आपने अलर्ट रह जाना है और कोशिश करनी है कि लेन चेंज नहीं करनी। और अगर व्हीकल नहीं है तो आप अपनी लेन चेंज कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा है, जो इसकी टेल लाइट है वो काफ़ी हाई क्वालिटी है और दिन में भी काफ़ी लंबी दूरी तक आपकी विजिबिलिटी को बनाए रखती है। इसमें 3 से 4 मोड्स हैं, जैसे कि सॉलिड मोड जिसके अंदर कंटिन्यू लाइट जलेगी और नॉट सॉलिड मोड जिसके अंदर फ्लिकर करती है लाइट। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसके कॉन्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो है इसका प्राइस। ये काफ़ी महंगी लाइट है और इसका जो प्राइस है वो लगभग 13 से 16 हज़ार रुपये के बीच में ये आपको मिलेगी। और ज़्यादातर लोग इसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी है। जो दूसरा जो मेजर इसका फ्लॉ है उसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही हम कंजेस्टेड एरियाज़ के अंदर जाएंगे या सिटी के अंदर जाएंगे जहाँ पर जो व्हीकल की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ इसकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप कम्प्लीटली इस डिवाइस पे रिलाई नहीं कर सकते अपने लेफ़्ट या राइट जाने के लिए या फिर अपनी लेन को चेंज करने के लिए। तो अब हमारे डिस्कशन को जो है वो हम कंक्लूड करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हमें ये ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। देखिए, जहाँ तक इसकी प्राइस का सवाल है तो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप इतनी महंगी जो है टेल लाइट को परचेज़ करें। लेकिन जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो इसे ख़रीदा जा सकता है एक इन्वेस्टमेंट की तरह। सब आप पर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, क्या आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या फिर आप इसको ख़रीदना नहीं चाहते। तो आज मैंने इस वीडियो से कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम जो है रडार टेल लाइट के बारे में बता सकूं। और अगर आपको इससे थोड़ी सी कुछ वैल्यू मिली हो तो ज़रूर लाइक करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।